नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने दूसरी बुक भी स्टार्ट कर दी है और ये बुक है एसडी यादव मैथ्स। और इस बुक के फर्स्ट वीडियो को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आप सभी की ओर से। उम्मीद है जैसा रेस्पॉन्स आज आपने पहले पार्ट को दिया है, आगे भी आने वाले पार्ट्स को आप ऐसे ही प्यार देंगे और आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है, और इसमें हम आगे का बेसिक जानेंगे। कल के बेसिक को आप अच्छे से पढ़ के इस वीडियो को देखना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें, हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। और टू द पॉइंट मैं फिर से डिटेल से आपको बता के चलूँगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी जोड़ दूंगा अपनी बातों पर, और जहाँ पे बता चुका हूँगा उस पॉइंट को मैं आपको सीधे समझा के चलने वाला हूँ। तो देखिए, ये होगा बेसिक लेक्चर 2, ठीक है। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। देखिए, हेडिंग लगाई सबसे पहले आप। कल हमने जब वीडियो एंड किया था अपना वीडियो एंड किया था, तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि हमें टोटल अब 11 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं और लास्ट में हमने एक टेबल डिस्कस की थी, एक चार्ट डिस्कस किया था। उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आज हम कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, हेडिंग लगाइए आप, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो इस बुक में जो पहला टाइप होगा उसका क्या हेडिंग है? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ये हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लिया होगा आपने। सबसे पहले मैं आपको इसका यहाँ पर सूत्र लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सूत्र वगैरह, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं कोई आपको फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि पूरे बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट निकल के आता है, ठीक है। देखो, प्रतिशत कमी, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। एक बच्चे की शिकायत थी कि सर थोड़ा सा मोटे मार्कर यूज़ कीजिए या आप बड़ा लिखिए, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। प्रतिशत कमी, ऐसे लाइन खींचेंगे हम। 100 माइनस यहाँ पे कमी लिखेंगे, ऊपर भी कमी ही लिखेंगे, लेकिन आप जानते हैं परसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? गुणा में 100। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे परसेंट कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी, ऊपर कमी और गुणा में 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा प्रतिशत वृद्धि निकालने का। ये प्रतिशत वृद्धि निकालने का होगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने का। और हमने हेडिंग क्या लगाया यहाँ पर? प्रतिशत कमी पर आधारित। मतलब देखो, आप ये सोच रहे होंगे यार प्रतिशत कमी लिखा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा प्रतिशत वृद्धि। तो इस बात को समझना, क्वेश्चन में जो भाषा यूज़ होगी ना, वो इस तरह से यूज़ होगी कि कोई व्यक्ति पहले 100 रुपये कमाता है और फिर उसकी आय में इतने % कमी हो जाती है। या दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, राम की आय श्याम से इतने % कम है। इस तरह से कुछ लैंग्वेज होगी। तो पहले ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही स्लो चलूँगा, जिससे आप हर वो चीज़ समझ सकें जो आज तक आप समझने में नाकामयाब रहे हो, ठीक है। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे, देखो मैं पूरा बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पूरा बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बताने के तरीके मेरे अपने होंगे, अंदाज अपना होगा, मेरा होगा, और कंटेंट सारा बुक का होगा, ठीक। कोना कोना छान मारेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले को, आपको दिखाई देगा प्रतिशत वृद्धि, ताकि ये हटे ना यहाँ से। तो मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 100 माइनस % कमी, ठीक है, और ऊपर लिख दिया मैंने कमी और गुणा 100, ये लिख दिया हमने। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हेडिंग वेडिंग जाए बाहर में। देखो ये है, और इसको भी मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। तो देखिएगा,
बोर्ड के इस साइड में मैं आपको कुछ पॉइंट्स शो करूंगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे उन पॉइंट्स को मैं टू द पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए, मुझे तो यहाँ पे किताब में ही देखना पड़ेगा, लेकिन आपको बोर्ड पे शो होगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको यहाँ देखना है और मुझे यहाँ देखना है। सीता की आय गीता से 10% कम है। एक है लड़की सीता और एक है गीता। उसने कहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अभी हमने हेडिंग क्या लगाया था? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आ गया ना इसमें, सीता की आय गीता की आय से इतने कम है, समझ गए? ठीक है। उसने कहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखो, सीता की आय कम है, सीता की आय क्या है? कम है गीता की आय से। करने के मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, बस साथ बने रहिए। देखो, गीता से 10% कम होने का मतलब ये है कि अगर सीता 100 रुपये कमाती है तो जो गीता है वो 90 कमाती है, जो गीता है वो 90 रुपीज़ कमाती है। दोबारा से समझ लेंगे, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? तो देखो, पूछ लेना अधिक, अधिक मतलब वृद्धि। कम दे करके वृद्धि पूछ ली, कम दे करके क्या पूछ ली? वृद्धि। धीरे धीरे मैं फॉर्मूले का चक्कर खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जड़ से उठा के ला रहा हूं, मैं आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं। नींव अगर मजबूत हो गई, एक भी क्वेश्चन में आप लोग खता नहीं खाएंगे, मार नहीं खाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको धोखा नहीं दे पाएगा। देखो, अब उसने क्वेश्चन में कहा बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो देखो, गीता की आय 100 है, सीता की 90 है, तो मुझे बताओ गीता की जो आय है, गीता की जो आय है वो कितनी ज़्यादा है इससे? 10 ज़्यादा है। क्या है? 10 ज़्यादा। किससे? गीता से, सीता से। किससे? सीता से। क्वेश्चन को लास्ट में पढ़िए, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। देखो, मैंने क्या कहा था? 100। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ पहले, फिर अपने अकॉर्डिंग आएंगे। नीचे लिखना है, इसमें लिखनी है प्रतिशत कमी, माइनस करनी है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी कितनी है? 10% कम है सीता की आय गीता की आय से, तो वही 10% कमी लिखनी है यहाँ पे। ठीक, ऊपर भी कमी ही लिखनी है और गुणा कर देना किससे? 100 से। 90 बचेगा, जानते हैं आप सभी, नीचे बचेगा 90, ऊपर ये आ जाएगा हमारा, हम लोग 0 से 0 काट देंगे, ये आएगा हमारे पास 100/9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 ने हम 99, 11 बार पूरा भाग जाएगा, नीचे 9 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस बात को मैं, ये सारा चक्कर मैं फॉर्मूले का ख़त्म कर रहा हूँ, सारा चक्कर फॉर्मूले का ख़त्म कर रहा हूँ। इस बात को अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से। ये सारे पॉइंट आपको इधर लगे मिलेंगे, मैं इधर समझाऊंगा बोर्ड के इस हिस्से पर। दोबारा सुनिए, ये तरीका केवल समझाने के लिए था, केवल और केवल समझाने के लिए। समझिएगा मेरी बात को। उसने कहा था कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। हमने सीता की आय 100 मान ली। 100 जब सीता की मानी तो 100 जब गीता की आय मानी तो गीता से 10% कम थी किसकी? सीता की। तो गीता से 10% कम होने का मतलब है कि हमने इसकी जो आय है वो 10% कम मान लेनी है, यानी कि 100 थी, उसकी क्या मान लेनी है? 90। माना हमने 90। अब उसने कहा कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % ज़्यादा है। एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, सीता की आय से कितने ज़्यादा है गीता की आय, इस बात पर आपको फोकस करना है। किससे कह रहा है? सीता की आय से कितना ज़्यादा है गीता की। तो सीता की आय से, जिसकी आय से कहे वो नीचे, कितनी ज़्यादा है इसकी? 10। 90 से 10 ज़्यादा, 1/9 बचेगा। याद करिए कल वाला टेबल, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। समझ गए क्या आप लोग? दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। क्या कहा मैंने ये कहा कि हम उस लाइन पर फोकस करेंगे जो यहाँ पर उसने कही है। उसने कहा है बताइए गीता की आय
सीता की आय से, जिसकी आय से कहे वो आय नीचे रखेंगे, 90 है और 90 से 10 ज़्यादा है किसकी, गीता की। 1/9 और 1/9 का असल मतलब है 11 सही 1/9। देखिए 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। चलो इसको भी अब आप समझ गए, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, समझना है। कॉपी में हर चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। इतना गजब समझा दूंगा मैं आपको कि आप कहोगे जी वाह, मज़ा ही आ गया, ठीक है। तारीफ़ करोगे आप, तारीफ़ करना मत करना, लेकिन सीख लेना फिर भी। देखो उसने क्या कहा, एक लड़की सीता और एक लड़की गीता, 10% कम है, 10% कम, और कुछ नहीं पता हमें क्वेश्चन में पता है 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। 10% का मुझे आप मतलब बताओ, क्या 10% का मतलब 1/10 होता है? याद कीजिए, अपनी टेबल को याद कीजिए। 10% का मतलब क्या है, टेबल को याद कीजिए। 10% का मतलब है 1/10। समझ गए? अब देखो, अगर हम ये मान लें कि ये गीता की आय है, ये आय है गीता की, और गीता की आय से 10% कम है सीता की आय। मुझे ये बताओ, गीता की आय 10 है, 10 का 10% 1 आता है, इसका मतलब 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम है किसकी आय, सीता की आय। तो अगर इसकी 10 है तो इसकी क्या है, 9। गीता अगर 10 कमाती है तो सीता कमाती है 9। अब उसने कहा कि मुझे ये बता दो कि जो गीता की आय है, जो गीता की आय है वो सीता की आय से कितने अधिक है, कितने % अधिक है। हमने देख लिया 1 अधिक है। किस पर अधिक है, 1, 9 से 1 अधिक, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। यह है इस बात का मतलब। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने यहाँ पर 3 बातें बता के चला हूँ, फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला एंड फिर से विदाउट फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 का मतलब मैं आपको बता देता हूं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चिंता नहीं करनी, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी जब तक मैं हूं यहाँ पे आपके साथ। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य कितना घट गया, 20%। एक बात मुझे बताओ, 20% का मतलब क्या हम कल 1/5 पढ़ के आए? आवाज़ आएगी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल पढ़ के आए। तो 20% घट गया, इसका मतलब अगर शुरुआत में मूल्य 5 था तो 5 से 1 घट गया, अब कितना रह गया नया मूल्य, 4। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, मतलब पहले 5 खर्च करता था, तो वो क्या कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। एक बात बताओ, पहले व्यय करता था 5 रुपये, अब कर रहा है 4 रुपये। दोबारा सुनेंगे, क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20%, पहले मूल्य था 5, अब मूल्य होगा 4, तो 20% घट गया, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, भाई अब तो 4 ही खर्च कर रहा है ना, तो 5 खर्च करने पहले जितने व्यय में। तो अगर पहले जितना व्यय करना हो उसे, तो क्या उसे अभी 1 रुपया और फालतू खर्च करना पड़ेगा, कितने पर, 4 पर 1 फालतू खर्च करना पड़ेगा। और 1/4 का मतलब होता है 25%। क्या होता है, 25%। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 25%। आंसर कितना आ गया, 25%। तो 25% चीनी प्राप्त करेगा, 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा, ये मतलब है इसका। समझ गए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, हर चीज़ समझाऊंगा, हर चीज़ आपके, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन आप आगे आगे करोगे, भागते भागते क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। देखिए आगे समझिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। कितने कम है, 20%, ठीक है। इस 20% को पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का मतलब अभी बताया 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया, 4। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो ये अंकित मूल्य हो गया, क्योंकि कम वाला है अंकित मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक। वो क्या कह रहा है
बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो, न लाभ हो और न हानि। एक बात बताओ, मान लो ये मार्कर हमें 10 रुपये का हमारी इसमें लागत आ रही है, मतलब हम कंपनी है एक और हम जो है 10 रुपये में एक मार्कर तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसे लाभ कमाने के लिए 10 से ज़्यादा में बेचेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट अगर न लाभ हो न हानि हो, इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट है आप उसी पे बेचोगे ना चीज़ को। न लाभ न हानि का मतलब क्या है कि आप उसी वैल्यू पर उस प्रोडक्ट को सेल करोगे जिस पर जितनी आपकी उसमें लागत आई है। तो एक बात बताना, MP उस पर छपा हुआ कितना है, इस मार्कर पे लिखा हुआ कितना है, 4 रुपये, और आपको कौन से केस में बेचना है कि ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब आपको 1 बढ़ा के बेचना है। तो 4 पर जब आप 1 बढ़ाओगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा, ये 25% ज़्यादा में आपको ये बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25% आपका इसका आंसर होगा। उसे कितने % अधिक में बेचा जाए, तो 25% अधिक में बेचना होगा। 4 रुपये से 25% अधिक में बेचना होगा अगर CP पर बेचना है। समझ गए? ठीक है। 100 मान के भी हो जाएंगे जो मैंने बताया था अभी पहले फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, 100 मान के कैसे होगा कि भाई इसका CP है 100, CP मान लेंगे 100, MP मान लेंगे 80। ठीक, 80 वाली चीज़ को जिस पे 80 लिखा हुआ है उसे 100 पर बेचनी है, तो 80 पर कितने बढ़ा के बेचनी होगी, 20 बढ़ा के बेचनी होगी। और इसका मतलब क्या होता है, 1/4, और 1/4 का मतलब 25% अधिक बढ़ा के बेचनी होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब तो फॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर जो कर दिया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, रहीम की ऊंचाई करीम। ये करीम क्या है भाई, चेहरे पे लगाने वाली नहीं है कोल्ड क्रीम। रहीम और करीम, चलो नाम बड़े फनी है। रहीम, रहीम से मुझे याद आ रहा है राम रहीम, रहीम। ठीक है भाई, रहीम और ये करीम, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली की करीम। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, 50% कम। एक बात मुझे बताना, 50% का मतलब 1/2। अब वो क्या कह रहा है, किसकी ऊंचाई कम है, रहीम की ऊंचाई कम है करीम की ऊंचाई से। तो इसका मतलब करीम पाउडर की ऊंचाई कितनी है, 2। इसकी ऊंचाई 2 है और 1 कम है रहीम की। इसका मतलब रहीम है 1, करीम है 2। क्या कहा आगे, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। बात आना जा रहा, 1 से कितने ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है ना। तो रहीम से, रहीम की हाइट है 1 से ये 1 ही ज़्यादा है, गुणा 100। तो यहाँ पर जो हाइट आएगी यानी कि रहीम जो करीम है, करीम 100% ज़्यादा बड़ा है, 100% अधिक है किससे, रहीम से। करीम की ऊंचाई 100% ज़्यादा है किससे, रहीम से। यह है इस बात का मतलब। समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। बेसिक वीडियो है, आराम से एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। अभी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, SSC MTS है आपका, SSC CHSL है, और बहुत सारे जैसे UP लेखपाल आएगा, और भी जिस भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हैं आपके स्टेट एग्ज़ाम्स भी आते रहते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और ये बुक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दिक्कत आपको नहीं लेनी है। आगे देखो, ठीक है, 5वां पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, 5वां पॉइंट। फिर मैं आगे बस थोड़ा सा अब तेज़ी से बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बातें बता दी। 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। मान लो 2 राशि थी A और B, 30% कम हो गई। 30% का मतलब होगा यहाँ पर 3/10। ठीक, अब इनमें से मान लो एक राशि 10 है और दूसरी 3 कम हो गई, मतलब दूसरी कितनी रह गई, 7। आगे क्या कह रहा है वो, दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। इसका मतलब कि दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि शुद्ध प्राप्त हो। ऐसे मान लो कि अगर ये भी 100 थी तो ये भी कितनी थी, 100 थी। अब एक में 30% कमी हो गई, तो एक 30% कमी कितनी होगी, 70। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर भाई, 700 आएगा ना।
जबकि पहले कितना आता गुणा करके हमारे पास, ये पहले आता हमारे पास 10,000। तो क्या कह रहा है कि हमें उस कमी को पूरा करना है जो पहले जितना गुणनफली हमारे पास आए, शुद्ध गुणनफली प्राप्त। तो शुद्ध का मतलब पहले अगर 10,000 आ रहा था तो अभी भी 10,000 ही प्राप्त हो। समझ गए मेरे बात का क्या मतलब है? तो उसने ये कहा कि दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए, मतलब जो ये जो कम हो गई इसको कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो इसे 10 बनाने के लिए 3 बढ़ाया जाए, तो 7 पर हमने कितने की वृद्धि कर दी, 3 की। गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से, तो अपने पास ही हो जाएगा 300/7। जब हम भाग लगाएंगे तो भाग में लिखा भाग कितना आएगा, 7 चौक 28, बचे हमारे 2, 7 दूनी 14, बचे हमारे 6 और नीचे कितना 7। तो 42 सही 6/7 हमारा इसका इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। इसका मतलब कम हुई संख्या में हमें इतने % वृद्धि करनी पड़ेगी 10 तक पहुंचने के लिए, तब जाके हमारा शुद्ध गुणा आएगा। ठीक है, समझ गए? बताते बताते प्यास भी लग जाती है और कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास में तो इतना नहीं बोलते हम लोग, बीच बीच में क्वेश्चन नोट करने में भी रेस्ट मिल जाता है। ऑनलाइन क्लास में बहुत एनर्जी लगती है, रेस्ट मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं अब तो गर्मी आ रही है, और आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो बात ही कुछ और थी उनकी। तो अगर हम नहाए भी ना तो इस समय हम अपने आप ही नहा लेते थे। आगे देखिए, अब आगे और 5 पॉइंट है, 5 में से मैं आपको 1 पॉइंट बताऊंगा बस। ठीक, फॉर्मूला बताऊंगा और इसका 1 पॉइंट बताऊंगा। या चलो छोड़ो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अगर ये कह दे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, बात पढ़ रहे हैं हम, प्रतिशत वृद्धि बता रहा हूँ, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा, बस जल्दी जल्दी। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पिछले में पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिशत कमी। यहाँ पर 100 पिछले फॉर्मूले में याद कीजिए हमने माइनस किया था % कमी को, तो % वृद्धि आएगा यहाँ पर, क्योंकि इनमें वृद्धि होगी। ठीक है भाई, हाँ, और ऊपर जितनी वृद्धि हुई वो आएगा, क्योंकि % में निकालना होता है तो हम गुणा लगा देते हैं 100 से। ये तो है फॉर्मूला, फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट शो कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान समझने हैं। उसमें से 1 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, और बाकी 4 पॉइंट आपने स्वयं करने हैं, सेल्फ करने हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ चलूँगा। ठीक, देखिए दोनों तरीके से बता दूंगा, तीनों तरीके से कैसे करते हैं हम लोग। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ठीक है, नीचे 100, 10 बढ़ा दो। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। देखो 110 हो गया ना खर्च, अब वो कह रहा है खर्च ना बढ़े। पहले खर्च था 100, अब 10 बढ़ गया, 110 हो गया। इसका मतलब जो पहले 100 खर्च था अब 110 हो गया, लेकिन वापस से उसको कितना करना है, 100 ही करना है। तो ऊपर वृद्धि लिखेंगे 10 और यहाँ पे 100। हमारे पास इधर देखेंगे हम इसे, ठीक, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 110, ऊपर आ गया 10 गुणा 100, काट देंगे, हमारे पास आएगा 100 बटे कितना 11। 9 बार कंप्लीट भाग जाएगा, बचेंगे 11, और 11 नहीं 1 बचेगा, और नीचे आएगा इतना। तो हमारा 9 सही 1/11 आएगा। कितना आएगा, 9 सही 1/, 1 मिनट, हाँ 9 सही, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट देख लिया हमने भाई, ये दूसरा पॉइंट देख लिया, कोई बात नहीं है। तो हमारा 9 सही 1/11 आएगा। उसने क्या पूछा था, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो 110 हो गया था ना, तो 110 पे 10 कम कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। चलो इस बात को भूल जाओ। आप कहोगे कमाल कर रहे हो यार, पहले सिखा रहे हो फिर कह रहे हो भूल जाओ। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, भूल जाओ, ऐसे नहीं करना ना। आपको तो टू द पॉइंट चलना है, आपको तो मेन बात पे ध्यान देना है कि कैसे इसको डायरेक्टली हम समझे। देखो उसने कहा सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। भाई हमने मान लिया शुरुआत में खाद्य सामग्री का मूल्य था 100 से हो गया 10 बढ़ गया ना, तो 110 हो गया। उसने कहा उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। खर्च पहले
100 फिर 110, 110 से वापस 100 करना है। खर्च न बढ़ने का मतलब क्या है कि अभी भी खर्च 100 ही रखना है। तो कितना घटाना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। किस पर? 111 पर। 111 नहीं, 110 पर 10 घटाना पड़ेगा। 1/11 याद करिए भाई, 1/11 को मैंने आपको बताया था 9 सही 1/11। जिस भी मेरे साथी के टेबल याद है या टेबल जिसने अपनी कॉपी में नोट बना के कर ली, उसको पता है 1/11 का मतलब बताया था 9 सही 1/11। समझ में आएगा? जब मैं समझाऊंगा तो आएगा भी। दूसरा तरीका इसका, कितने परसेंट वृद्धि हो गई? 10%। ठीक है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं भाई। 10% वृद्धि हो गई। ठीक है, 10% का मतलब आप जानते हैं कि 1/10। 10 है पहले वाला मूल्य, माल नहीं मूल्य। ठीक, 1 वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 11। पहले खर्चा 10, अब खर्चा 11। 11 से 10 जाना है तो 11 पर कितना कम करना होगा? 11 पर 1 कम करना होगा। और 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। समझ गए क्या? समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताना। कमेंट जरूर किया करो, वरना कोई कमेंट ही नहीं करता तो मुझे लगता है सारे के सारे बस टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, बताया करें। जैसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम पूछते हैं समझ में आया या नहीं आया, तो कहते हैं हाँ जी समझ में आ गया। कहते हैं नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बताते हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो भैया हम चलते रहेंगे, हमें भी पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, आपको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। आगे हम चलते हैं इसमें। अब कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे जिसमें वृद्धि और कमी दोनों साथ होंगी। अभी देखो, अभी तो हमने वृद्धि वाली बात पढ़ ली, इसके साथ हमने कमी वाली बात पढ़ ली। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे अब जिनमें हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी एक साथ पढ़ेंगे। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी एक साथ पढ़ेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से समझना, बहुत ही प्यार से। देखो जरा ध्यान से, ये लो, समझना ध्यान से। देखो भाई जरा, मान लो कि एक वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत। मान लो कि एप्पल आईफोन है। क्या है? एप्पल आईफोन। तो जो एप्पल आईफोन है, अरे आईफोन लिखो ना सीधा, आईफोन है मान लो। ठीक, तो ये जो आईफोन है इसकी कीमत 100 रुपये, 100 रुपये है। मतलब ये डुप्लीकेट है, मंदा वाला माल है। ठीक, 100 रुपये है। पहले वो कह रहा है कि इसकी कीमत भाई 10 बढ़ गई, 10% बढ़ गई। इसकी कीमत में क्या हो गई? 10% का इजाफा हो गया। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए ध्यान से। इसकी कीमत 100 रुपये थी, इसकी कीमत 10% बढ़ गई। अब डिमांड ज़्यादा है इसकी। ओरिजिनल की तो डिमांड है, लोकल की भी डिमांड है। लोकल की डिमांड क्यों है? क्योंकि कम दाम में ज़्यादा काम हो जाता है, नाम हो जाता है। हाँ, तो देखो 10% बढ़ गई, मतलब 100 रुपये की वस्तु पर अब 10 मूल्य बढ़ गया। अब ये मिलने लगी 110 की, 110 की। ठीक, अच्छा जी, अब वो ये कह दे कि भाई 10% घट गई। 10% क्या हो गई? घट गई। पहले केस में तो बढ़ी, दूसरे केस में क्या कह दे कि 10% घट गई। 10% घटने का मतलब है कि जो अब यहाँ पर कीमत थी इसका 10% घट गई। जो यहाँ पर कीमत थी 110, इसका 10%, 110 का जो 10% आएगा वो आएगा 11। तो 11 घट गई इसका मतलब कीमत। जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 99। तो अब वो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी कमी या वृद्धि हुई। आपसे क्या पूछेगा कि कुल कितनी कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए, स्टार्टिंग में जो प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस वो था 100 रुपीज़। लास्ट में बैंड बजते बजते कितना हो गया? 99। इसका मीनिंग ये है कि जो 100 रुपये की कीमत थी उसकी, वो लास्ट तक जाते जाते बस 1 ही रुपया घट गई। मतलब 100 था तो 100 से हो गया 99, तो इसका मतलब 1 घट गई। तो ओवरऑल हमें क्या हो गया? इस सौदे में लॉस हो गया। हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। हमें क्या हो गया? इसमें नुकसान हो गया। इस चीज़ को आइए हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक नुकसान हो गया, या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 1% नुकसान हो गया। 1% क्या हो गया? नुकसान। अब इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, समझिए, मैं आपकी समझ पे काम कर रहा हूँ।
समझ को बढ़ाना ही मेरा काम है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जितना अच्छे से अच्छा हो सके सिखा सकूं। देखिएगा, पहले 10% की क्या हुई? वृद्धि, नो प्रॉब्लम। इसका मीनिंग है 1/10। इसका मतलब कीमत हो गई 10 से 11, कीमत हो गई 10 से 11। दूसरे केस में क्या हुआ कि 10% हो गई कम, मतलब 1/10 कम हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, लाल पेन लेते हैं कि 10 से 1 कम, मतलब पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 9। गुणा कर दो 10 से 10, 10 से 10 तो कितना आ गया? 199। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला प्राइस, ये अंतिम प्राइस है। वहाँ भी 100 से 99 हुआ था, 100 पर 1 घट गया, ओवरऑल 1 घट गया। इसका मतलब 1% की क्या हो गई? टोटल सौदे में कमी हो गई। तो यहाँ पर हमने वृद्धि और कमी दोनों की बात कर ली। अगर इसे हमें इससे भी एक और अलग तरीका मेरे पास उससे निकालनी हो तो समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना के चलें। ये वो कंटेंट है जो मैं कराता हूँ अपनी क्लास में, और सही मायनों में क्लास से भी ज़्यादा सॉलिड कंटेंट देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप, अगर आप ऑफलाइन क्लास के भी स्टूडेंट हैं हमारी, तो आपको करने हैं नोट, बना के चलने हैं नोट्स। वहाँ से जो फ़ायदा मिल रहा है उसको भी लीजिए, और यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है फ्री क्लास की, वो भी आप, उसको भी आप भुनाइए। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को भी आप कैश कीजिए। ठीक, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें वृद्धि के साथ साथ या तो दोनों वृद्धि दी हुई हो, ध्यान देना, या तो पहली भी वृद्धि हो और दूसरी भी क्या हो? वृद्धि। पहली भी वृद्धि और दूसरी भी क्या हो? वृद्धि। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्या हो? वृद्धि। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि पहली भी कमी हो, और ये प्रतिशत में होगी, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, और दूसरी भी क्या हो सकता है कि भाई कमी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली कमी हो, प्रतिशत कमी, और दूसरी क्या हो? वृद्धि, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि पहली वृद्धि हो और दूसरी क्या हो? कमी। तो हमें इससे कोई डरना नहीं है, हमें तो सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात सीखनी है हमें तो। ठीक है, आप कहोगे सर सिखाओ तो सही सीधी बात। भैया शांति रखो ना, आ तो रहा हूँ उस पर ही। देखो नीला मार कर ले लेता हूँ। देखो भाई, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से? ठीक है, हटाता हूँ। चलो भाई, ये नोट करते रहना जो भी मैं बता रहा हूँ, या इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। स्क्रीनशॉट ले करके एक साथ नोट कर लेना। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो होगी A + B + A गुणा B बटे 100, और इसके पाछे हम लगा देंगे क्या? परसेंट। इसके पाछे क्या लगा देंगे? परसेंट। समझना, इससे हम ये निकाल लेंगे कि ओवरऑल कमी हुई, ओवरऑल वृद्धि हुई, क्या हुआ। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर करूँगा आपको, और आपको वो समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, मान लो कि वो कह दे कि कोई वस्तु है। क्या कह दे वो? कि कोई वस्तु है। अब मैं अपनी ओर से ले रहा हूँ, ठीक है, वो तो मैंने ले लिया था वहाँ पे। ठीक, हर बार जरूर नहीं है कि मैं यही समझाऊँ सारी चीज़। ठीक, मेरा मकसद यही चीज़ क्लियर करना होगा यहाँ पर भी। मान लो कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके मूल्य में 10% की क्या हो गई? कमी। आपको केवल और केवल इतना ख्याल रखना है कि जो वृद्धि है उसको हम लिखेंगे प्लस से, जो कमी है उसको लिखेंगे हम लोग माइनस से। ये ख्याल आपको रखना है। अब आप चाहे तो इसे A मान लें, नो प्रॉब्लम, इसे मान लें B, कोई इसमें इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। रखेंगे बस वैल्यूज़, 10 यहाँ पे रखेंगे प्लस का, 10 यहाँ पे रखेंगे माइनस का, B की जगह। यहाँ पर +10, यहाँ पे -10। बनेगा क्या? इस तरह से बनेगा कि भाई 10 ये प्लस वाला, फिर प्लस माइनस के 10, फिर प्लस 10 गुणा -10 बटू 100, पाछे लगा देंगे परसेंट,
पाछे या पीछे। काट दिया, 10 से 10 काट दिया, ख़त्म हो गया। तो 10 से 10 का मल्टीप्लाई 100 आएगा और 100/100, 100/100 1, वो भी माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 1%। याद करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, याद करिए अभी जो हमने पीछे कराया, क्या उसमें भी ओवरऑल 1% की कमी आ रही थी? माइनस का मतलब कमी, 1% की क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। क्या आप समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो वही बात हमने इस तरीके से जानी। तो मैंने आपको कितने तरीके बता दिए, अब जरा गिन के बताना। 1 2 3। अब देखो आप कितने तरीके से हम एक चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ सिखाने का मतलब कि आपका दिमाग खुले, आपकी जो सीखने की सीमाएं थी वो आप लांघ जाओ और आप सीख लो। मौका है कुछ कर दिखाने का, सीखने का, सिखाने का। ठीक है, इस तरह से सीखते हैं हम लोग। फॉर्मूला आप नोट कर लेना। ठीक है, वैल्यू प्लस की और माइनस की कैसे रखनी है ये आप समझ गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अपनी तरफ से लेता हूँ और सारी चीज़ें। इसमें हमने वृद्धि और कमी पढ़ ली। ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु है, इसके मूल्य में 2 बार कमी हो गई हो, 10-10% ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा हमारा इसमें भी। या चलो मैं इसी के हेल्प से ले रहा हूँ। ठीक है, और 15% घटाया गया, मान लो 15% घटा दिया और फिर 5% घटा दिया। ठीक, कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 15% कमी हो गई, कमी, और फिर हो गई 5% कमी। कमी ये परसेंट में होगी या वृद्धि भी ये परसेंट में होगी। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मैं लिख रहा हूँ फिर से, a + b + a × b और बटे 100 आएगा। यहाँ पर हम पाछे इसके निशान लगा के चलेंगे प्रतिशत का। ठीक है, देखो माइनस की है ना, यहाँ पर -15 प्लस बीच में आता ही है, यहाँ पर -5 प्लस तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, -15 -5 नीचे आ जाएगा 100। पाछे क्या लगा देंगे, परसेंटेज, इधर से ये डब्बा कर देंगे बंद। -5 -15 माइनस के हो जाएगा 20, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, इधर माइनस के हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस 15 पंजे 75 प्लस 75 बटे कितना 100, पाछे लगा देंगे परसेंटेज का निशान। अब देखो भाई माइनस के 20 तो ये आ जाएगा +0.75, 100 से भाग करेंगे तो 0.75। जब हम इसे घटा रहे होंगे तो हमारे पास 20 में से 0.75 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो जो भी बचेगा माइनस में बचेगा, कोई इशू नहीं है। इधर 10 में से 5 घटो तो 5 बचो, 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 3, इधर रह गया 9, इधर रह गया 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो बचेगा माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस की क्वांटिटी बड़ी थी आपके पास। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे अपनी सारी की सारी कमी। अब तरीका हमारे पास वो भी है कि हम इसे लिख लेंगे भाई 3/20। ठीक, 20 की थी चीज़, 3 कमी हो गई, तो 20 से कितने की हो गई 17 की, 20 से कितनी हो गई 17। ठीक है, जहाँ जहाँ होगा 17 वहीं वहीं पे होगा खतरा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 5% का मतलब 1/20। जो माल अब 20 का मिलता था वो माल अब 19 का मिलेगा। जो माल अब पहले 19 का मिलता था वो माल अब 20 का 19 का मिलेगा। जो पहले 20 का अब वो 19 का, जो पहले 20 का वो अब 17 का। जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं पे खतरा। बताया था मैंने, गुणा करेंगे 20 की 20 में करेंगे 400, 19 की 17 में करेंगे। अरे बहुत बड़ी गुणा आ गई भाई, कैसे करें? देखो 17 की 17 में करना 289 और 2 17 दूनी 34, 34 जोड़ देना तो 289 और 34 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 323। ठीक है, 13 तो ये हो गया और 280 और 30 तो ये हो गया 310 और 13 23, तो
23 आ गया। कितने घट गए? 77 घट गए ना। तो 400 पर 77 घट गए, गुणा लगा देंगे 100 ते, ये आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे 19 सही, 19 चौक 76, 1/4। और 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है 0.25, ये आएगा। वहाँ पर कितना बच रहा था? 3 5 भाई, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 2। गलत हो गया, यहाँ पे लगेगा परसेंटेज। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारे पास तरीके तो कई सारे हो सकते हैं। 100 मान के करना चाहें 100 माने कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू यहाँ पर नहीं है। ठीक है भाई, चलो देखो, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप एक काम तो कर ही देना। वो आप जानते क्या करना है। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक चाहिए एक, और शेयर चाहिए, और एक प्यारा सा कोई भी कमेंट चाहिए। बस यही हमारा प्रसाद होगा जो आप हमें दे देंगे। प्यास लगाई भाई, प्यास। हाँ। देखो भाई जरा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लें फिर, अगर आपकी आज्ञा हो। हुक्म कीजिए, बढ़ें आगे। ठीक है भाई, चलते हैं फिर आगे। अब देखो, इसमें जो टाइप आएगा 4, क्षेत्रफल वाला टाइप आएगा 4 नंबर का। तो जो क्षेत्रफल वाला टाइप है, क्षेत्रफल से संबंधित आप एक बात सीखिए। क्षेत्रफल, देखो यहां पर हम जिक्र करेंगे 2D डायग्राम्स का। 2D डायग्राम्स का, 2D डायग्राम मतलब जिनमें 2 डायमेंशन होती है, 2 विमीय। आप जानते होंगे हिंदी में द्विविमीय बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? द्विविमीय। द्विविमीय, ठीक है। तो द्विविमीय का मतलब क्या है कि देखो, हमारे पास टोटल डायमेंशन होती है 3, 3D। ठीक है, हमारे पास हम 3D पढ़ते हैं। ठीक, आप जानते होंगे 2D और 3D। 3D में L B H, L B H, L B H, L B H। 2D में 2 डायमेंशन की बात होगी। ऐसे मान लो जनरली लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की, ये मान सकते हो कि 2 डायमेंशन की बात होगी। तो जब भी हम एरिया से यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे पास कितनी बात होगी? 2 डायमेंशन की। अभी के लिए इतना ध्यान रखें। आगे आगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि क्या क्या आपको ध्यान से समझना है, कहाँ पे क्या किया और क्यों किया। हर चीज़ का मैं आपको यहाँ पे रीज़न बता के चलूँगा। विदाउट रीज़न हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। विदाउट रीज़न कुछ नहीं पढ़ेंगे। हर चीज़ को सॉलिड तरीके से, ठोस तरीके से पढ़ के चलेंगे। अगर तब भी आप खुश नहीं हैं तो क्या ही कहें आपसे फिर हम। देखो भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हेडिंग लगा लीजिए आप। हेडिंग चिपकाइए अपनी कॉपी के पन्ने पर, सफ़ेद पन्ने पर चिपकाइए। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन, प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल से हम कैसे निकालेंगे। और ये मैं सारे के सारे पॉइंट इधर लगाऊंगा। 9 पॉइंट हैं, 9 के 9 पॉइंट मैं इधर चिपकाने वाला हूँ। चिपकते ही इधर बताऊंगा एक एक। क्यों 9 के 9 बताऊंगा? क्योंकि क्षेत्रफल की बात है। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, तो फंसेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन फंसे, उन क्वेश्चन करने में स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। तो जो फंसने वाली स्थिति है, इससे बाहर निकलना है। देखो समझना, पहला जो पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, वो ये शो हो रहा होगा कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो गई। देखो भाई, ध्यान से समझना मेरी बात को आप। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको। ये बनाया मैंने आयत, ये बनाया मैंने यहाँ पर आयत। मुझे बताओ, आयत के क्षेत्रफल की बात हो रही है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या सूत्र है इसका भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये आयत है। अब एक बात बताओ, उसने कहा कि 5% बढ़ाई गई और 10% बढ़ाई गई। 5% लंबाई बढ़ा दी। चलो 5%, अच्छा अगर मैं ऐसे मान लूँ कि भाई ये पहले 100% थी। ठीक है, 100 मान के बन जाएगी बात, बन तो जाएगी। ठीक है,
कोई बात नहीं, देखो 5% बढ़ा दी। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। इस तरह समझिए आप ऐसे अच्छे समझेंगे। पहले 20 थी, 20 से कितनी हो गई 21। तो मतलब मैं मान लूँ कि 20 थी पहले, ठीक, लेकिन बढ़ने के बाद कितनी हो गई 21, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा के ले लें हम फिर, ठीक है, बढ़ा के रख लिया हमने। ये कितनी हो गई 21। वो खुद ही कह रहा है कि जो लंबाई है 20% बढ़ा दी गई, मतलब 20 थी पहले, अब कितनी हो गई 21, और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। जो चौड़ाई थी 10% बढ़ा दी गई, पहले 10 थी, 1 बढ़ गई। तो ये पहले कितनी थी भाई, इसको लिख लिया हमने, पहले कितनी थी ये 10, अब 10 से 1 बढ़ गई, ये कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक। अच्छा, जब पहले 20 थी और 10 थी, तो इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा L गुणा B के हिसाब से, तो 20 गुणा 10 200 आएगा, नो डाउट। यहाँ पे जो एरिया निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से, गुणा जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास 11 दूनी 22, 220 और 11 कम 11, 231। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 231। आप देखिए कि कितने की वृद्धि हो गई, सीधे 31 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई ये वृद्धि? ये वृद्धि हुई 200 पर। तो 200 पर 31 की वृद्धि हो गई। आप जानते हैं ये वृद्धि परसेंट में बताओ कितनी होगी? जवाब एक ही आएगा। 31 का आधा कर देंगे, 31 का जैसे हम लोग आधा करेंगे तो 15.5, 15 सही 1/2 इतने परसेंट। ये जवाब आएगा सभी का। बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, कैसे कैसे हुआ इसको भी हम देखते हैं नॉर्मल अपने शॉर्ट तरीके से कि इसको हम छोटा कैसे करते हैं। हर चीज़ बताऊंगा भाई साहब, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। देखो ठीक है, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, a + b + a गुणा b बटे 100। आंसर आपके याद हो ही गया होगा, 15.5 की वृद्धि हुई। इसके पाछे क्या लगा देंगे? परसेंट। आगे क्या लगा देंगे भाई? ये आगे तो ये पाछे, ठीक है। तो देखो हमारी पहले कितनी वृद्धि हुई? 5। फिर कितनी वृद्धि हुई? 10। 5 गुणा 10 बटा में 100, परसेंट का निशान 15, और ये कितना आ गया? 0.5। जब इन्हें जोड़ेंगे हम तो एक बात बताना, क्या 15.5 आएगा? क्या 15.5 ऐसे लिख लो, या फिर 15 सही 1/2% ऐसे लिख लो। कैसे आएगा क्या? तो देखिए वो हमने निकाला और ये हमने निकाला, कौन सा सही है आपको खुद डिसीजन करना है। तेज इसको हम बहुत तेज से निकाल सकते हैं, बिना लिखे निकाल लेंगे भाई साहब, भगवान की कसम बिना लिखे निकाल देंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के चलाओगे तो। जो टाइम लग रहा है, जो टमे लग रहा है वो आपको टमडाने में लग रहा है, ठीक है, वो आपको समझाने में लग रहा है, ठीक। वो बाकी जितना भी समय आप पे समझाने में लग रहा है, आप अगर रियलिटी में करोगे तो नहीं लगने वाला, इतना समय नहीं लगने वाला। बढ़े फिर आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो भले आज लंबा हो जाए, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो पढ़ने में मज़ा आना ही चाहिए। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन हुआ? भाई 20 बढ़ाई गई, 10 घटाई गई, 20 बढ़ा दी गई, 10 घटा दी गई, प्लस 20 गुणा -10 बटे 100, 5% का निशान। इधर देखो जरा, 10 बचा, देखो ये बच गया 10, 2 0 से 2 0 पेल दी, ठीक है। 10 बचा, 10 में से -2 हो गया, घट गया, कितना बच गया? 8%। तो जो चेंज आया वो 8% का आया। ये वैल्यू प्लस की है तो इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है? वृद्धि है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए,
शो हो रहा होगा आपको यहाँ पे भी। तीसरा पॉइंट है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तीसरा पॉइंट, एक वर्ग की भुजा। इसको समझो ध्यान से, इसको समझो ध्यान से, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इस पे निशान लगाओ। क्या है ये? इम्पोर्टेंट, वर्ग वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम वर्ग को क्लियर करेंगे आज कि वर्ग में कैसे कैसे देखते हैं, वर्ग में हम कैसे कैसे देखते हैं वो समझना जरा, देखो ध्यान से। मुझे बताओ वर्ग कैसी आकृति है? एक आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि गुरुजी वर्ग ऐसी आकृति है जिसमें चारों खाने चित हो जाते हैं, मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, अगर ये भुजा मेरी ए है तो इसको बी मत कर देना, ये भी क्या होगी? ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी? ए। वर्ग ये कहता है कि भाई मेरी भुजा चारों बराबर कर दो। मेरी चारों भुजाएं कितनी होती हैं? बराबर। ठीक है, बताना मुझे आयत का फॉर्मूला क्या पड़ा था अभी क्षेत्रफल का? आयत, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, तो ए स्क्वायर, तो यहां से जो इसका एरिया आता है आयत का वो आता है ए स्क्वायर। ये तो हमने जान लिया फॉर्मूला। अब आप कहोगे फॉर्मूले से क्या मतलब? भाई थमो तो सही, रुको तो सही, थोड़ा वेट तो करो, वेट कीजिए। देखो भाई जरा ध्यान से, ठीक है, क्या था? 25% बढ़ाई गई भुजा। अब 25% भुजा तो चारों के चारों हैं, उसने तो केवल ये कहा कि 25% भुजा बढ़ा दी गई। एक बात मुझे बताना, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है और ये भी सेम। इसका मतलब ये है कि 25-25 बढ़ गई भुजा। 25% बढ़ाने का मतलब है कि 25-25 बढ़ गई। लंबाई में भी परिवर्तन हो गया और इसकी चौड़ाई में भी परिवर्तन हो गया। भाई ये लंबाई है या ये और ये वैल्यू सेम है, ये भी लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई है ये और ये सेम है, ठीक। तो लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। डायग्राम हम कैसा पढ़ रहे हैं? 2D, तो जो भी परिवर्तन होगा 2 बार होगा। 25% देखने में लग रहा है लेकिन इसको 2 बार लिखना है, तो फॉर्मूला वही होगा अपना जिसका अभी हमें थोड़ी देर पहले आया था, सपना, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 25-25 50, 625, 100 से भाग लगाओगे 6.25, पाछे क्या लगा के चलेंगे? परसेंटेज। जैसे हम जोड़ेंगे 56.25 और पाछे परसेंटेज, तो इतने वृद्धि आ जाएगी टोटल हमारे पास 56.25। या इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं 56 सही 1/4 इतने %। समझ गए क्या मेरी बात का मतलब? ठीक है। अब भाई आपके दिमाग में अगर आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 25% बढ़ गया, मतलब 1/4, 4 से हो गया कितना? 5, 4 से कितना हो गया? 5। अब एक बात बताओ, पहले 4 थी भुजा, अब कितनी हो गई? 5। पहले 4 थी, पहले कितनी थी? 4, अब हो गई कितनी? 5। एक बात बताओ, क्षेत्रफल निकालो इसका। मैंने क्या कहा था? ए स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर कर दें, भुजा का स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल 16, अब क्षेत्रफल कितना? 25। अब कितना? 25। अब आप मुझे ये बताइए कि क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो गई? 9 की। कितनी वृद्धि हो गई? 9 की। तो जो ये 9 की वृद्धि हुई है 16 पर ही तो हुई ना, ये 16 पर हुई 9 की वृद्धि। परसेंट के लिए 100। अब भाग लगाएंगे, भाग बेटे भाग। अब लगाएंगे भाग, तो 16 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 16 पंजे 80, बचे कितने? 10। इधर हो गया 100, 16 छिक्का 96, बचा कितना? 4, और नीचे कितना? 16, और पीछे लगा दिया गोला, तो कितना आ गया? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 56 सही 1/4। इसीलिए सिखाया था फॉर्मूला, इसीलिए सिखाया था। अब तो मान गए, मान गए ना अब तो? हाँ ठीक है भाई, मान गए। कभी कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ वीडियो में, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो मैं ऐसा होता नहीं हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं हो जाता हूँ, ठीक है। देखो कोई इतराने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि बस आपका ध्यान थोड़ा सा सही चलता रहे। बीच बीच में हो सकता है कि जो हम ये ओवर एक्टिंग करते हैं बीच में, तो ये आपको थोड़ा सा सही लगे, आपका माइंड ठीक हो जाए।
अगर नहीं होता तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। घूम लिया करो बीच में 10-15 मिनट इधर उधर, ठंडा पानी पी लिया करो, गर्मी चल रही है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लिया करो फिर, ठीक है भाई। तो मेरा मतलब तो आपको ज्ञान देना है, ज्ञान की 2 बात अगर मैं आपको सिखा पाया तो मैं अपने आप को सफल समझने लगूंगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8% 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक। निकाल तो इसे लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हर तरीका हमारे पास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। 8 बढ़ाओ 12 बढ़ाओ, a + b + ab/100, 8 बढ़ा 8 रखा 12 रखा, 12 8 कितना 20, उधर 12 8 कितना हो गया 96, 96 को किससे भाग दोगे 100 से, जब 100 से भाग दोगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 0.96 आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया 20.96, ख़त्म। मैच कर लेता हूँ, कभी और कॉन्फिडेंस में गलत हो गया हो, 20.96% वृद्धि आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है भाई, ठीक आ रहा है, ठीक। अब देखो दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से इसकी ऊंचाई में 10% की कमी। ए का मान 25 ले लेना प्लस बी का मान माइनस ले लेना 10, रख के उसी फॉर्मूले में पेल देना, हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छठे वाला। वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी, ये समझना जरा ध्यान से। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नहीं है, पॉइंट है, इनके आधार पर हम क्वेश्चन कर लेंगे। एक वृत्त बनाओ, ऐसे वृत्त होता है, कोई इस तरीके गोल बने या अंडा बन गया होगा, कोई बात नहीं है, अंडा बना है तो खा लो इसे। देखो ये है त्रिज्या और ये है वृत्त, इसका एरिया सभी जानते हैं आप लोग, πr² होता है, इसका एरिया होता है πr²। उसने कहा कितनी वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, परिधि में, ये भाई परिधि में 5% की वृद्धि हो गई। देखो अच्छा परिधि क्या होती है, 1 मिनट जरा, परिधि क्या होती है, अगर हम बात करें परिधि की, P फॉर परिधि, P फॉर पेरीमीटर या C फॉर सर्कमफ्रेंस, 2πr। अगर मैं इसे मान लूँ पहले 100 थी तो 100 से अब ऐसे मान लो कि 105 हो गई। अगर ये पहले 100 थी तो अब ये 100 से कितनी हो गई 105, कुछ ऐसे मान के चलो, ठीक है। वो कह रहा है कि परिधि में 5% की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान समझना, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होती है, r, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, या वो 3.141 करके ऐसे कुछ देगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, 3.141 हो गया, 414, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे इसमें, चेक कर लेना इसको, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से हम लोग अगर 100 माने और r निकालें, 100 माने r निकालें, कैसे कि 2πr बराबर कितना 100, 2π नीचे ले जाओ, 50/π आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसे ही एक बार 2πr बराबर ले लेंगे, 2πr बराबर ले लेंगे 105। अरे समझ लो भाई ध्यान से, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात का तर्क समझो क्या मतलब है। 2π r निकल गया, फिर यहाँ रखेंगे, एरिया निकलेगा, तब उनमें देखेंगे कौन सा ज़्यादा आ रहा है और कौन सा कम आ रहा है, फिर देख लेंगे कि ज़्यादा वाला कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जिससे जितना ज़्यादा है वो ऊपर रखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो देखो कितना बड़ा बवाल है ये सवाल नहीं है भाई, ये बवाल है, कितना बड़ा बवाल है ये। तो इस बवाल को निपटाएंगे हम तरीके से, खूबसूरत तरीके से, जानलेवा तरीके से। देखो कैसे, परिधि में कितने % की वृद्धि हुई, 5 की, कितनी हुई 5 की, ठीक है। डायग्राम है ये 2D, 2D है तो 2 बार वृद्धि, 5%, 5, 5, 5 और नीचे 100, 10, 25 भाग लगा के 0.25, 10.25 इतने %, 5-6%। बताओ ज़रा, मज़ा आ गया ना। तो ऐसे,
वो इतना बड़ा बवाल इतने में जाके किया। अब लगा ये सवाल है, वरना तो बवाल दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इतना बड़ा काम हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है भाई, तो 10.25% कुल वृद्धि होगी इतने की। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और आगे जो है इसमें वो कह रहा है वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और समझा दूँ आपको। ठीक, 3 टर्म है यहाँ पे, परिधि, व्यास और त्रिज्या। वृत्त से जुड़ी हुई 3 पॉइंट है यहाँ पर, परिधि, व्यास और त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग R से, नो डाउट। व्यास को लिखते हैं D से, नो डाउट। इसको लिखते हैं C से। इसका फॉर्मूला 2πr। समझते रहो, ज्ञान बट रहा है, झोली में भर लो। R तो R ही लिखते हैं। एक बात बताओ, सब में R आई हुई में? यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। अगर R में चेंज हो जाए, अगर R में चेंज हो जाए, ध्यान देना, अगर R में चेंज कर दें हम तो यहाँ पे भी R में चेंज होगा। इसका मतलब व्यास में चेंज हो जाएगा। R के चेंज होने से व्यास चेंज हो जाएगा, R के चेंज होने से परिधि चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ, R के चेंज होने से व्यास चेंज होता है, R के चेंज होने से परिधि चेंज होती है। क्योंकि R बदलेगा तो ये इन्हें थोड़े बक्सा जाएगा, ये भी बदलेंगे। अब एक बात ध्यान दो, अगर व्यास में चेंज हो जाए, व्यास में चेंज हो जाए, समझना, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई त्रिज्या में चेंज हो गया और त्रिज्या में चेंज होने से व्यास में चेंज हो गया। तो अब एक बात मुझे बताओ, क्या बिना R में चेंज हुए व्यास में चेंज हो जाएगा? ये मान के चलो कि ऐसा नहीं होगा। R में चेंज हो गया तो डेफिनेटली व्यास में चेंज हो जाएगा। तो वो इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि व्यास चेंज हो गया, और व्यास चेंज अगर हो गया तो त्रिज्या भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर वो ये कह दे कि परिधि में चेंज हुआ है तो वो ऑफ कोर्स वो चेंज R की वजह से हुआ होगा। क्लियर हो गया? तो अगर वो ये कह दे कि R में चेंज हो गया तो डेफिनेटली परिधि में चेंज हो गया होगा। अगर वो ये कह दे कि परिधि में चेंज हुआ तो इसका मतलब पक्का किस में चेंज हुआ होगा? R में चेंज हुआ होगा, तब जाके परिधि बदली। तो बात यहाँ से क्या निकल के आती है कि ये आपको ध्यान रखना है, अगर व्यास में चेंज हुआ, जितना चेंज व्यास में होगा उतना ही चेंज किस में होगा? त्रिज्या में। समझ गए? तो आप इस नोट को लिख लीजिए। आप चाहे तो इस नोट को लिख लीजिए, आपकी किताब में भी शायद यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, और मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया ऐसा पॉइंट, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो तो हम इसको देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट रह रहे हैं लास्ट में, फटाफट इन देख लेते हैं और आपकी बात अपनी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया, वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी आ गई, क्षेत्रफल कितने % घट जाएगा। वृत्ताकार क्यारी है, मतलब वृत्त के गोल गोल क्यारी है एक वृत्ताकार, 15% कमी आ गई व्यास में, व्यास में आ गई 15% कमी। कमी है तो माइनस लिखेंगे, आप जानते हैं व्यास में कमी होने का मतलब त्रिज्या में जरूर कमी आई होगी 100%। तो व्यास में कमी आ गई 15%, -15, इसको +15, ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस, बटे 100, 5-6% आगे बरोबर। ठीक, -30, नहीं माइनस के 30, ये हो गया -30, माइनस नहीं माइनस प्लस 225 भाग लगाओगे 2.25%। भाई जब घटाओगे तो माइनस के 28.75, 28 नहीं 27.75 इतने % आ जाएगा। टीप लूँ कि ठीक आ रहा है कि नहीं? टीप लूँ भाई एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। 27.75 माइनस आ रहा है क्योंकि माइनस संख्या बड़ी थी, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास ओवरऑल कमी, क्षेत्रफल में ओवरऑल क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है, कमी ही होगी, 100% कमी होगी। आगे, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% कमी हो गई, त्रिज्या में 10% कमी हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ठीक है, चलो इस बात को भी हम समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। देखो, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% वृद्धि हो गई, त्रिज्या है
10% वृद्धि हो गई। वो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में एक बात बताओ, मैं क्षेत्रफल क्या जानता हूँ, पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल 10%, अगर त्रिज्या 10% बढ़ी तो इसका मतलब 10 से कितनी हो गई होगी, 11। तो पहले अगर 10 रखें त्रिज्या, पहले 10 और बाद में 11, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 पाई। फिर हम रखेंगे 11 पाई, ऐसे रखेंगे, आर का मान 11, 121 पाई, कितना बढ़ गया, 100 पे 21 बढ़ गया। ठीक है, तो देखो 100 पाई था, 21 पाई बढ़ गया। 100 पे 21 बढ़ने का मतलब है सीधे 21% लिख दो। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 21% की। एक तरीका तो ये है जो कि बिल्कुल बेसिक है और जो कि फॉर्मूले से है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अगर हम इसको तरीके से करना चाहें, फॉर्मूला की हमें कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, फॉर्मूला अगर हम ना लगाएं तो हमारे पास a + b/100, तो 10 + 10, 10 गुणा 10, नीचे धर दो 100, पाछे लगा दो परसेंटेज, 10 10 20, और ये एक बार कट गया यहाँ से 1, तो 20 और 1 कितना, 21%। ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया है। ठीक है, एज आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक नहीं फील हो रही होगी। ठीक है, वो जो पॉइंट मैंने बताया कि आर में अगर चेंज होगा तो व्यास में चेंज होगा, आर में अगर चेंज होगा तो परिधि में चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो चेंज सेम होगा, जितना त्रिज्या में चेंज हुआ उतना ही व्यास में चेंज होगा, जितना त्रिज्या में चेंज हुआ उसी के अनुपात में चेंज होगा परिधि में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। एक अगला है, ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। इसको आप खुद करना। 20% बढ़ा, गोला है 2D आकृति, तो 20%, ए बी 20 और बी भी 20, 20 और 20 40, उधर 20 गुणा 20 200, 200/100 2, तो 40 और 2 42% आपका यहाँ से 40 था ना, 4 आएगा उधर, 4, 40 और 4 44% वृद्धि जाएगी टोटल। आयतन का पॉइंट रह गया इसमें। अभी हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल, तो मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया है यहाँ तक आपके बहुत ही बेस्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत हिम्मत की है। अभी अगर मैं अपना सच में बताऊँ तो मेरा हाल ऐसा है कि मुझे बोलते हुए मेरी ज़ुबान दुख रही है, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। आप लोग बोल के देखिए, आपको याद आ जाएगा। क्या याद आएगा, आई डोंट नो। तो यही कह रहा हूँ मैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, जहाँ कहीं भी आपके दूसरे साथी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके सभी फ़ोन में ज़बरदस्ती भेज दो, ले भाई देख, फ्री में देख। ठीक, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा कोई भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी, लिखने संबंधी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताते रहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।